मेहमान हैं जो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश भी करेंगे। आर.के. मिश्रा बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले पायल जी के पास चलेंगे और जानेंगे। पायल जी, किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत से जितने भी बयान दिए, क्या आप उन्हें किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कंगना जी की फिल्म आ रही है, इमरजेंसी फिल्म, एंड वो फिल्म की प्रमोशन के लिए वो विवादित बयान दे रही है कि उनका पर्सनालिटी वो है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि उनके फिल्म के प्रमोशन पे बहुत सारे उनके बयान ट्रेंड हो रहे हैं। सो एज एन एक्ट्रेस एंड समबडी जिन्होंने उनके साथ एक लास्ट रियलिटी शो में काम किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो एरोटिका एक्ट्रेसेस को प्रमोट करेंगी या उनसे इंस्पायर होती हैं, और अभी वो संजय लीला बंसाली जी के बारे में कह रही है कि उन्होंने मुझे आइटम सॉन्ग के लिए ऑफर दिया था और मैंने नहीं किया। वो कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन में मैं खुद विटनेस हूँ। तो यहाँ पर उसको मद्देनजर रखते हुए किसान आंदोलन के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो एज अ भारतीय नागरिक आई वॉज ऑल्सो अंडर द इम्प्रेशन दैट दिस प्रोटेस्ट वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द फार्मर्स, बिकॉज हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। समटाइम्स वी अडेप्ट दैट इंफॉर्मेशन, समटाइम्स वी रिफ्यूज दैट इंफॉर्मेशन। और जो इंफॉर्मेशन मिली उस हिसाब से हमें लगा कि वो जो 3 लॉज बनाए गए थे वो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए थे, मगर आगे जाके हमको पता चला कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज वापस ले लिए। लॉज बेस्ड थे एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड ऑल दैट टेक्निकलिटी व्हिच आई एज अ भारतीय नागरिक डोंट नो। ऑल आई वांट टू से इज दैट किसान आंदोलन के ऊपर अभी बात करना गलत है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस चैप्टर को बहुत इंटेलिजेंटली एंड डिप्लोमेटिकली कह सकते हैं, बिकॉज जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए तो इंटरनेशनल अप्रोर हुआ, तो सेटल कर दिया है। तो जब आपने एक चीज को सेटल कर दिया है, फिर से उस मुद्दे को उखाड़ना या निकालना एक बात को बिगाड़ना होता है। So somewhere I believe that this is not right. She should have let that conversation or that comment or that question pass by. बट उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। अब स्टेटमेंट के ऊपर जैसे उन्होंने बोला है कि जब इंसान कुछ बोलता है तो उसके ऊपर उसको प्राइस देना पड़ता है, एंड द प्राइस इज दैट शी हैज रफल्ड अ लॉट ऑफ फेदर्स। अब मैं एक पॉलिटिकल पोजीशन में नहीं हूँ ये बोलने के लिए कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में ये हुआ या ये नहीं हुआ। ऑल आई नो इज द प्रोटेस्ट वेंट ऑन फॉर अ लॉट ऑफ मंथ्स, इनफैक्ट 1-2 years, एंड उस प्रोटेस्ट में फार्मर्स को बहुत सपोर्ट भी मिला थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वहां पे बहुत स्लोगन्स के भी चैंट्स हुए, स्लोगन्स विच वर इन फेवर ऑफ अ रिलीजियस लीडर, स्लोगन्स विच वर अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। लॉट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वेंट आउट ऑफ हैंड, मगर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स उनको नहीं करने चाहिए, बिकॉज शी इज गोइंग टू द पार्लियामेंट लाइक शी सेड। सो शी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वो अब सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, वो एक सांसद भी है। इस बात को समझ नहीं है। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है, आपकी राय क्या है? 33% लोगों ने कहा कंगना को सोच समझकर बोलना चाहिए, 30% लोगों ने कहा कांग्रेस राजनीति कर रही है, 33% लोग कह रहे थे कि कंगना को माफी जरूर मांगनी चाहिए, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। मिश्रा जी, आपने कभी पतंग उड़ाई है? जी मनोज जी, उड़ाई है। असल में पतंग उड़ाते उड़ाते क्या होता है ना कि ढील दिए जाते हैं। पतंग उड़ाने वाले को भी मजा आता है, वो ढील दिए जाता है, और उसके बाद इतनी ढील दे दी जाती है पतंग को, पता चलता है कि पतंग उड़ाने वाले के कंट्रोल में भी पतंग नहीं रहती। ठीक वैसे ही हालत कंगना की हो रही है। मनोज जी, देखिए यहाँ पर जो पतंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी जो केंद्र सरकार है और खास करके भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक संगठन है, एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पर किसी का पतंग कभी भी ढीला नहीं छोड़ा जा सकता। आपने देखा जिस तरह से जब किसी को भी सामाजिक नेतृत्व मिलता है, या जैसे कंगना जी को अभी सांसद हैं और उनको सामाजिक नेतृत्व मिला हुआ है, तो इस तरह का जो गैर जिम्मेदार बयान है उनको नहीं देना चाहिए। ये मैं भी इस चीज को स्वीकार कर नहीं, इससे ऐसा नहीं है मिश्रा जी कि इससे पहले वो गैर जिम्मेदार बयान नहीं दे रही थी, लेकिन गैर जिम्मेदार बयान देने के बावजूद भी आप CISF की लंबी चौड़ी फौज उनकी सुरक्षा में लगा देते हैं।
इससे पहले भी किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी उन्होंने इस तरीके से बयान दिए थे, लेकिन तब तो वो आपकी स्टार कैंपेनर थी। या स्टार कैंपेनर में आप चुनावों में उनका नाम डाल रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि इतनी ढील हो गई है कि कंट्रोल से बाहर चली गई है मैडम। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। और इसका आपने देखा होगा उदाहरण, जिस तरह से जो पार्टी ने जो स्टैंड लिया है उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है, जो कि न ही आप ऑथराइज प्रवक्ता हैं और न ही आप इस तरह के आप कोई भी वक्तव्य देने के लिए स्वतंत्र है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं नीचा हुआ है, और मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। हमारे देश के अंदर में जो अभी 2014 के बाद जो केंद्र में सरकार है और जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का लाइन ही यही है, सबको समरसता के साथ लेकर के आगे बढ़ना, सबका साथ सबका विकास। ये हमने नारा ही नहीं बल्कि जनता के साथ हमारी कमिटमेंट है, और इस कमिटमेंट को ही लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छी चीज है कि आपने एक संकेत दिया है कि जो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ प्रयास, उसी के तहत पार्टी आगे चल रही है। हमारे साथ पायल रोहतगी हैं, उनसे एक और सवाल हम पूछते हैं। पायल जी, क्या आपको लगता है कि इमरजेंसी फिल्म जो कि कंगना रनौत की आने वाली है, उसकी सुर्खियों में रहने के लिए और चर्चाओं में रहने के लिए कंगना रनौत का ये जो बयान है, क्या वो एक संकेत है? मैंने देखा है कि व्हेनेवर आपको अपनी फिल्म को न्यूज में लाना होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से उनकी फिल्म न्यूज में आती है। दिस कुड बी अ प्लांटेड क्वेश्चन ऑल्सो, दिस कुड बी एन एक्सटेम्पो क्वेश्चन ऑल्सो, दिस कुड बी अ प्लांटेड आंसर, दिस कुड बी एन एक्सटेम्पो आंसर। तो अभी जिस प्रकार से हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन ने उनके बयान के ऊपर खेद व्यक्त किया है। So she has become successful. She has actually got her film in news, and उनकी फिल्म में there is a sensitive topic where we will be dealing with the assassination of our former prime minister. So we will be dealing with a very sensitive topic, which is going to be limited to a particular religion, because उस religion के लोगों ने वो हत्या में एक हुआ था, मूवमेंट हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि we are seeing a lot of movement happening. तो अभी मुझे नहीं पता कि इज दिस अ प्लान्ड पब्लिसिटी, पीआर स्ट्रेटजी, जैसे एयरपोर्ट पे स्पॉटिंग होती है कि इट इज समथिंग। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है, 57% लोगों ने कहा हाँ फैलाई जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। 40% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 3% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। हमारे साथ मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि पंजाब में अभी भी चल रहा, हरियाणा में इसका असर देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार से बोल सकती है कि अनिश्चितकालीन के लिए नहीं हो सकता, आपको रास्ते खोलने होंगे, आप क्या मानते हैं? मनोज जी, देखिए, जहां पर आंदोलन है, निश्चित तौर पर संवैधानिक तौर पर हमें ये अधिकार दिया गया है, ये हमारी मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान के अंदर में ये निहित है, जो कि हम अपनी बात को बिल्कुल साधारण और सामान्य तरीके से शांतिपूर्वक हम बिल्कुल सरकार के सामने रख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक संदेह व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर हैं इसमें, जो कि वो संदेह इसलिए उत्पन्न होता है कि जब आप देख रहे हैं, जो कि जब हमारे पास संवैधानिक अधिकार है और उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटना कर जाते हैं जहां पर वो संविधान के अंदर में निहित नहीं होता है, तब जाकर के कुछ संदेह उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपने देखा होगा जैसे किसान आंदोलन के समय में लाल किला के अंदर में जो घटना घटी थी, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं संविधान इजाजत देता है। तो ये संदेह थोड़ा बहुत जरूर पैदा करता है, ये संकेत गलत जाता है, और इस तरह के संकेत देश में होने भी नहीं चाहिए, और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का संकेत देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरे साथ पायल जी मौजूद है। पायल जी, कंगना किसान आंदोलन और विपक्षी पार्टियों को लगातार निशाना बना रहे हैं, एक तरफ उनकी फिल्म भी आ रही है, तो क्या वो संकेत देने की कोशिश कर रही हैं ऐसे लोगों को कि जो एक बड़ी जमात है, बहुसंख्यक हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, इंदिरा गांधी को लेकर इमरजेंसी उनकी फिल्म में आ रही है, तो क्या वो सिंपैथी लेना चाहती हैं और इसके पीछे उनकी फिल्म है? देखिए, कंगना जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है शी इज लिटिल बिट डिल्यूजनल।
sometimes her statements are very very delusional. जैसे वो बोलेंगी कि रणबीर कपूर एक स्कर्ट चेसर है, you know, she will say कि रणबीर कपूर ने मुझे फोन किया ये संजू पिक्चर में रोल करने के लिए, वो मेरे घर तक आए. So her statements, her interviews make me feel that somewhere she is living a lie or she is living in delusion. तो अभी as an अभिनेत्री she is a very good actor, no question about that, but I think somewhere एक मार्क होता है ना इन रियलिटी एंड डिल्यूजन, वो मार्क उनका ब्लर हो चुका है. तो अभी मुझे नहीं पता कि वो इस इमरजेंसी फिल्म के पब्लिसिटी में क्या प्लानिंग करके उतरी है, बट जिस प्रकार से उन्होंने रफल्स क्रिएट किए हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर हर टू टॉक एट दिस स्टेचर बिकॉज वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ चुकी है. शी इज नॉट लाइक जिस तरीके से इंडिपेंडेंट एक्टर पोर्टफोलियो, शी इज एसोसिएटेड. जी, सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर फिल्म इंडस्ट्री को विरोध जताना चाहिए. 84% लोगों ने कहा हाँ, 12% लोगों ने कहा ना और 4% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे. पूरा देश तो विरोध जता रहा है लेकिन बॉलीवुड चुप है. मिश्रा जी, इसको लेकर संकेत. देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर यह संदेह कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है. जैसे आपने देखा गाजा के ऊपर में आप स्टैंड लिया, आपने राफा के ऊपर में स्टैंड लिया, फिर बांग्लादेश के ऊपर में क्यों नहीं? मुझे लगता है जो कि बॉलीवुड हो या कोई भी ऐसे संगठन या ऐसा कोई भी क्षेत्र, निश्चित तौर पर उनको कंडेम करना चाहिए. क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर में अत्याचार की जो घटना हमने पिछले महीने में देखी है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो रोंगटे खड़े करने वाली. और ऐसे में अगर आप सिलेक्टिव होते हैं तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, फिर इसका मतलब आप सामाजिक न्याय की बात आप कहां से करें? जो बॉलीवुड एक हमें लगता है जो एक सामाजिक संदेश देता है, एक राजनीतिक संदेश देता है, जहां पर लाखों फॉलोअर्स होते हैं, उनको देख करके लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं. आज आप अगर चुप होते हैं, आज आप अगर सेलेक्टिव होते हैं, बिल्कुल, जब तो शाहीन बाग होता है तो बॉलीवुड कूद पड़ता है. इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे संकेत हैं. किसान आंदोलन होता है तो बॉलीवुड पहुंच जाता है, कूद पड़ता है. तो इस मामले पर भी बोलना चाहिए. एक और सवाल पायल हमारा आपसे है कि कंगना इस तरह के जो विवादास्पद बयान देती रही हैं, पहले भी देती रही हैं, ये कोई नया नहीं है और सुर्खियां बटोरती रही हैं, लेकिन अब वो बीजेपी की माननीय सांसद हैं. क्या आपको लगता है कि अब उन्हें थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए क्योंकि उनके साथ साथ बीजेपी भी पछड़े में पड़ जाती है? देखिए अभी पता है क्या होता है, आई वुड रियली एक्सपेक्ट दैट शी डज दैट एज अ वुमन बिकॉज वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस है और अभी वो पार्लियामेंट में स्पीचेस देती है. अभी पार्लियामेंट में उनकी स्पीचेस रिटन स्पीचेस होती है, मगर उनकी टेलीविजन इंटरव्यूज और फिल्म इंटरव्यूज की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्री स्क्रिप्टेड हैं कि एक्सटेम्पो है, मुझे नहीं पता. बट शी शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग स्टेटमेंट्स जहां पर वो खुद ही केसेस में फंसती जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी ने तो कहा ना कि शी इज मेकिंग हर स्टेटमेंट्स इन पर्सनल कैपेसिटी. नाउ एवरी पॉलिटिकल लीडर इज एन इंडिविजुअल और हमारे कंट्री में फ्री स्पीच है, मगर एज अ वुमन आई थिंक शी शुड नॉट डू दिस बिकॉज उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसको मैं भी अभी सीरियसली नहीं लेती. व्हेन शी सेज कि उसने ये किया, रणबीर कपूर ने मुझे फोन किया, संजय लीला बंसाली ने मुझे फोन किया, मैं सीरियसली नहीं लेती उनको बिकॉज मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट आ गया है. अब उनकी क्रेडिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद बीजेपी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज है recently of late since last year or so they are very neutral because kahin na kahin mujhe laga hai ki BJP ke point of views on lot of topics are a bit not as per my thought process. तो मैं तो समझूंगी कि as a party which is in the center they need to obviously make statements which are responsible because they are holding public post and unke पार्टी के साथ जुड़ी हुई एक्ट्रेस कंगना रनावत ऑल्सो नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज अगर उनके स्टेटमेंट से कम्युनल वायलेंस होता है या कम्युनल अनरेस्ट होता है देन दैट इज रॉन्ग बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहेंगे. बट कुछ लोग समझते हैं कि फिल्म के रिलीज के टाइम पे एफआईआर होगी या केस फाइल होगा तो फिल्म को प्रमोशन मिलेगी. बिल्कुल ठीक है. और एक और सवाल, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि गुरुद्वारे से संकेत भी निकल कर आया था, अमृतसर से वो संकेत भी निकल कर आया था. कांग्रेस ने कहा कि कंगना पर एनएसए लगाया जाना चाहिए, पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग की गई है, और एसजीपीसी ने कहा है कि इनकी फिल्मों को बैन किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें सिख विरोधी बातें की गई हैं. आपका क्या कहना है?
आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया ना, वो ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक किसी के एक लेडी के ऊपर केस किया बिकॉज शी डिड अ योगा पोज इन गोल्डन टेम्पल। ठीक है, तो बिकॉज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज सो रिजिड, क्योंकि आप जब गोल्डन टेम्पल में जाते हैं, मेरी नानी यू नो शी वाज अ सिखनी, एक बहुत अलग तरह का वातावरण होता है, और उस वातावरण में आप कह रहे हैं कि योगा इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट रिलीजियस वातावरण बिकॉज अ लेडी डिड अ योगा पोज बिकॉज ऑफ द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया। तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत रिजिड है जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी मैं बैन और ये सब केस करने को मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स, बट बिकॉज शी इज होल्डिंग अ पब्लिक पोस्ट, जस्ट लाइक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर दीदी और दीदी करके ममता बनर्जी को एड्रेस करते हैं या एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि हमारे सामने आप मुजरा कर लो टू द ऑपोजिशन पार्टी, जब 400 पार का हम थॉट प्रोसेस रख रहे थे ये इलेक्शंस के पहले, सो दो स्टेटमेंट्स वर कंसिडर्ड टू बी इररिस्पांसिबल एंड ही वाज कॉल्ड आउट। सिमिलरली हिज पार्टी political party, you know, a politician should not make statements like that because it is not right, it is not in good taste, and she is not somebody जिसको पता नहीं है कि cases क्या होते हैं, but then the political party has accepted her, no, ऐसा तो नहीं है कि political party has not accepted her जी. So somewhere I think it's a catch-22 situation जहाँ पे सब फायदा उठाते हैं, waiting for a controversy जहाँ पे सबको वो 2 मिनट की publicity मिल जाए। अब मैं भी इसके ऊपर इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई नो द बैकग्राउंड व्हेन शी मेक स्टेटमेंट्स कि मैं विमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहती, बट एक्सक्यूज मी, आपके शो में जो रियलिटी शो आपने लास्ट किया जिसमें मैं थी, वहां पे आप इरोटिका एक्टर्स को प्रमोट कर रहे थे फॉर योर शोज टीआरपी, और अभी आप बोलते हो मैं आइटम सॉन्ग नहीं करती। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बट आई थिंक वी लिव इन दिस वर्ल्ड। तो मैं कोई बैन को सपोर्ट नहीं करती, मैं कोई केस को सपोर्ट नहीं करती बिकॉज दीज आर नॉट करेक्ट थिंग्स। This will lead to more promotion of the film. But yes, I do agree कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और आपको राइट नहीं है कि अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए आप ऐसे टॉपिक्स को, सेंसिटिव टॉपिक्स। मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, मिश्रा जी से रिएक्शन ले लेते हैं। मिश्रा जी, ये कंगना अकेली नहीं है, ऐसे बहुत से सांसद हैं। आपको याद होगा साध्वी प्रज्ञा जो कि भोपाल की सांसद थी, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में स्टेटमेंट दे दिया था। उसके बाद रमेश बिदुड़ी जिन्होंने समुदाय विशेष को लेकर संसद के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस तरह की एक गंदी टिप्पणी की थी, और उसके बाद भी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, खुद देश के प्रधानमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। अब ये कंगना रनौत, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ढील आप दे देते हैं, बढ़ावा दे देते हैं, जब क्योंकि ये पहली बार तो बयान दे नहीं रहे था, लगातार बयान देते रहे, शुरू में ही इनको समझाइश क्यों नहीं दी जाती है? या तो मुझे लगता है कि राजनीतिक फायदे के लिए इन्हें छोड़ा जाता है और उसके बाद फिर आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं और फिर फाइनली बीजेपी को, पूरी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ता है। मनोज जी देखिए, एज ए लीडर जो मेरा सोचना है, हमने कभी भी इस तरह के वक्तव्य का कभी भी समर्थन नहीं किया। हम लोग भी सैकड़ों रैलियों में जाते हैं, सैकड़ों जगह मंच शेयर करते हैं, और हमने कभी इस तरह के कथन को कभी भी, मुझे लगता है जो कि हर एक नेता को इस तरह की बातें अपनानी चाहिए। ऐसे शब्द, ऐसे कथन, ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप संसद के अंदर की ही बात छोड़िए, मैं तो कहता हूं देश के किसी भी कोने में या विश्व के किसी भी कोने में आपके कथन, आपके वाक्य, आपके स्टेटमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो हमें लगता है किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय को कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचाता हो। संविधान ने हमें इजाजत नहीं देता। तो जब हम बात करते हैं, संवैधानिक बातें करते हैं, तो निश्चित तौर पर संविधान में जो दिया हुआ है, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे कहने के जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। और निश्चित तौर पर ऐसे शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं, ऐसे कोई भी लीडर अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, तो जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उसको कहीं ना कहीं आप अस्थिर करने का बिल्कुल प्रयास करते हैं। और ऐसे अस्थिर का अगर आप करते हैं तो पार्टी की जो पार्टी लाइन है, पार्टी का जो मोटो है, पार्टी का जो उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं आप उसको रोकने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा भी है और उनको सोच समझकर आपको बयान देना चाहिए तब जबकि आप एक सार्वजनिक समाज में संकेत दे रहे हैं, तब जबकि एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तब जबकि आप संसद की माननीय सांसद हैं, सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन बावजूद पूरी पार्टी बैकफुट पर है कंगना के बयान को लेकर। इससे पहले कई सारे बयान आते रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि शायद अब कंगना संभल कर बोले।
हालांकि वो संभल नहीं पाती हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब उनकी जुबान नहीं फिसलेगी और वो कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे कि पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। शुक्रिया हम करेंगे पायल जी का, शुक्रिया हम करेंगे मिश्रा जी का जो हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। फिलहाल आंकड़े हमारे फैसला आपका में मनोज मनु के साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।